जापानी डेलीगेशन ने ताइवानी राष्ट्रपति से मुलाकात की है। साई इनवेन ने किया जापानी प्रतिनिधियों का स्वागत और कीजी फुरेया और किहारा मोनोरू पहुंचे हैं ताइवान। चीनी आक्रामक ड्रिल पर ताइवान के साथ हुई चर्चा। तो यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। चीन चाहे जितनी भी ड्रिल कर ले, जितने भी थ्रेट्स दे दे ताइवान को, लेकिन देखिए डेलीगेशंस का पहुंचना, मिलना, चर्चा होना, एक तरीके से इस कोalition को और मजबूत करना, इस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, यह सब कुछ जारी है। लेकिन बड़ी बात रवि टाइमिंग है, क्योंकि जिस तरीके से और जिस समय पर यह मुलाकात हो रही है वो कितना बड़ा संदेश चीन के लिए है। यहां अमेरिका, जापान, ताइवान ने कैसे चीन का घमंड तोड़ा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास, क्योंकि एक महीने के अंदर देखिए 4 विदेशी डेलीगेशंस ताइवान का दौरा कर चुके हैं। मतलब इसका क्या है, मायने क्या है। यहां 2 अगस्त को सबसे पहले चीनी हाई तौबा के बावजूद अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान में मौजूदगी, जिसको लेकर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए किस तरीके से आगे 14 अगस्त को 5 अमेरिकी सांसदों का डेलीगेशन भी ताइवान के दौरे पर पहुंचा। यह भी एक बड़ा मैसेज चीन के लिए। साथ ही 22 अगस्त जहां अमेरिका के इंडियाना के गवर्नर एरिक होलकॉम्ब भी ताइवान के दौरे पर आए और यहां पर भी खास बातचीत हुई। इसके अलावा 23 अगस्त को देखिए जापान का डेलीगेशन जो कि अब ताइवान के दौरे पर है। ये जापान की तरफ से एक बड़ा मैसेज है। डॉक्टर अंशु, टाइमिंग सबसे बड़ा सवाल, जो डेलीगेशन जिनका लगातार हम यहाँ इंफॉर्मेशन वॉल पर जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर बड़ा सवाल ये, क्योंकि चीन की घेराबंदी करने की ये कोशिश जरूर हम इसे कहेंगे, लेकिन चीन की बौखलाहट इस बात को लेकर बार बार बढ़ती जा रही है कि हर कोई ताइवान के समर्थन में खड़ा हो चुका है। सुरभि, आपने बहुत बढ़िया बात कही, टाइमिंग। तो चीन को ऐसा लग रहा है कि अपना आक्रामक रुख तेज करके वो ताइवान की घेराबंदी कर रहा है, लेकिन वो नहीं समझ रहा है कि उसकी घेराबंदी पूरा विश्व कर चुका है। जापान जैसा देश जो कि एक व्हाइट पेपर लेकर आता है बीते दिनों में, जिसमें वो अपने डिफेंस बजट को कई गुना करने की बात करता है, पहली बार इतिहास में ताइवान और चीन की समस्या को लेकर अपने व्हाइट पेपर में वो पहली बार इस समस्या का जिक्र भी खुलकर करता है। और अब वो ताइवान में जाकर के बातचीत कर रहा है और कहीं ना कहीं अपना एक समर्थन ताइवान के साथ दिखा रहा है। व्हाइट पेपर में जिक्र है ऐतिहासिक एकीकरण का, सीसीपी के कमिटमेंट के तौर पर इसे बताया गया। बिल्कुल। तो इन तमाम जब आप डेवलपमेंट्स को देखते हैं समीर और सुरभि, तो आज की तारीख में चीन को यह बात समझनी चाहिए कि चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, जर्मनी हो और वो तमाम 17 देश हो जिन्होंने अभी हाल ही में एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की है। टू एन एक्सटेंट, अगर सारी बयानबाजी पर रविंदर सर, मैं इस पर आपका कमेंट चाहूंगी। प्रोवोकेशन इज द वर्ड जो हर जगह पर यूज किया जा रहा है चीन के कॉन्टेक्स्ट में। सवाल यह है, क्या यहां पर सभी देशों को ताइवान अपनी तरफ से अवगत कराने की कोशिश कर रहा है कि आज की स्थिति बदल चुकी है? क्योंकि चाइना की कोशिश तो ताइवान पर इस तरीके से ड्रिल्स करने की कई टाइम से नजर आ रही है। इस बार अंदाज क्योंकि अलग हो चुका है, ऐसे में क्या वो भी अमेरिका को, जापान को या हम कहें सभी सहयोगी देशों को यह अवगत कराने की कोशिश कर रहा है कि हालात यहां पर बिगड़ सकते हैं चाइना के एक्शन को देखते हुए? क्विक बुलेट पॉइंट्स। पहली बात देखिए, पेलोसी के बाद जो चाइना ने एक्सरसाइज करी, घेराबंदी करी, वो 2 दिन की प्लानिंग तो थी नहीं। ऐसी एक्सरसाइज करने के लिए 6 महीने की प्लानिंग चाहिए होती है, लॉजिस्टिक्स वगैरह। तो वो प्लान तैयार थे चाइना के। 1 सेकेंडली, चाइना इसीलिए वो कर रहा था कि ऐसा ना हो यहाँ तांता लगना शुरू हो जाए, जैसे कीव में आज ज़ेलेंस्की के साथ बोरिस जॉनसन खड़ा है, कल मैक्रोन खड़ा है, कल EU खड़ी है, ये खड़े हैं, वो खड़े हैं। चाइना उस चीज को प्रिवेंट करना चाहता है और वो हो रहा है अभी। बाय द वे, अभी जापानीज और इंडियाना का गवर्नर है, अभी आने वाले दिनों में एक कैनेडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आने को कह रही है, ये सब आने को कह रहे हैं। पर पॉइंट इज कि इनफैक्ट मैं एक इंडेक्स बना रहा हूं कि हर जो इस तरह का डेलीगेशन आ रहा है उसके बाद चाइना की ड्रिल कितनी बड़ी है। भाई पेलोसी के बाद, पेलोसी चलेगी, बहुत बड़ी ड्रिल करी चाइना ने। अब अगर जापानीज डेलीगेशन आ गई, चाइना फिर ड्रिल कर रहा है, थ्रेट कर रहा है। क्या चाइना एक उससे भी बड़ी ड्रिल कर रहा है? या 40-50 एयरक्राफ्ट तो पहले भी उड़ाता था। तो चाइना को अब ये ड्रिल बढ़ानी पड़ेंगी और इन ड्रिल की लेकिन ये भी सर, ये भी एक खतरा है कि जिस तरीके से चीन इन ड्रिल्स को और इंटेंसिफाई करेगा तो उसकी जो अपनी मिलिट्री कैपेसिटी है वो भी दुनिया के सामने आएगी, एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट होगी, थोड़ी सी एक्सपोज होगी। तो ये दूसरे देशों के लिए जो चीन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं उनके लिए भी ये फायदे की बात हो सकती है।